डिस्कस करने वाले हैं वान डेर वाल फोर्सेस। पिछले वीडियोस में हमने बॉन्ड्स की बात की थी। बॉन्ड्स मतलब तीन तरह के बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। एक बॉन्ड होता है हमारा आयनिक, एक होता है हमारा शेयरिंग से बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये जो तीन बॉन्ड के मैंने नाम लिए हैं, ये तीनों दो एटम्स के बीच में लगने वाले बॉन्ड हैं। लेकिन पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में लगता है। ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में भी लगता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगता है। ये दो एलिमेंट को नहीं जोड़ता, ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है। इसी कड़ी में आज हम वान डेर वाल फोर्सेस को पढ़ने वाले हैं। ये फोर्सेस भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को शो करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वान डेर वाल फोर्सेस। तो क्या होते हैं वान डेर वाल फोर्सेस? इन 1813 की बात, एक साइंटिस्ट हुए वान डेर वाल। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं पोलर एंड नॉन पोलर दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करता हूँ तो उनके बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन शो होता है। और ये जो वीक टाइप का अट्रैक्शन है, इस वीक टाइप को अट्रैक्शन को ही उन्होंने वान डेर वाल फोर्सेस का नाम दे दिया। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं, अगर हम पोलर मॉलिक्यूल लें और नॉन पोलर मॉलिक्यूल लें तो ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये अट्रैक्शन अगर पोलर पोलर के बीच में है तब भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये पोलर नॉन पोलर के बीच में है तब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वीक टाइप का अट्रैक्शन है, इसको बताने के लिए वान डेर वाल्स ने तीन टाइप के अट्रैक्शंस को इंट्रोड्यूस कराया। तो पहला जो इंट्रैक्शन है वो बताया उन्होंने डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। क्या होता है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन? अब यहाँ पर दो चीज आ रही है कि ये भी डायपोल है और ये भी डायपोल है। और हमें पता है अगर हम एक आयनिक मॉलिक्यूल ले लें जैसे कि NaCl, ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इसमें सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। तो यहाँ पर दो पोल बन रहे हैं, तो ये बन गया डायपोल। तो मेनली दो डायपोल अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, उन डायपोल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसी इंट्रैक्शन को डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लूँ, हमारे पास HF मॉलिक्यूल है। तो ये कंपाउंड के अंदर ये HF मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे। ये सारे HF मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। ऐसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आ जाता है। ऐसे ही इस वाले पर भी होगा और ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन फ्लोराइड पर होगा। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और ये जो वीक टाइप का अट्रैक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्यों है? क्योंकि ये भी डायपोल है और ये भी डायपोल है और इनके बीच में ये अट्रैक्शन हो रहा है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मेनली दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन शो हो रहा है इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये एक वान डेर वाल फोर्स का एक टाइप का फोर्स है। अब अगर हम नेक्स्ट फोर्स की बात करें तो नेक्स्ट फोर्स है डायपोल
इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। दूसरे टाइप का जो फोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इसको बोलते हैं हम डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि एक डायपोल है और एक इंड्यूस्ड डायपोल है। इंड्यूस्ड डायपोल का क्या मतलब, मान लीजिए हमारे पास ये एक ए टाइप का मॉलिक्यूल है जो कि पोलर है, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हमें देखने को मिल रहे हैं, और एक हमारे पर बी टाइप का मॉलिक्यूल है जो कि न्यूट्रल है, या दूसरे शब्दों में बोल दें कि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। तो ये पोलर हो गया, ये आपका नॉन पोलर हो गया। अब ये क्या करेगा, जब इसके पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, और इस फोर्स के कारण, इस अट्रैक्शन के कारण ये जो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये भी पोलर हो जाता है। पोलर कैसे, इस एंड पर हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है और इस एंड पर हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करता है, अपना अपोजिट चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस्ड कर देता है। अब इंड्यूस्ड कैसे करेगा कि मान लीजिए ये तो आपका ए टाइप का मॉलिक्यूल था और ये जो बी टाइप का मॉलिक्यूल है ये भी कुछ इसी टाइप का दिखना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो दो अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में भी एक फोर्स देखने को मिलेगा। तो इस फोर्स को बोलते हैं हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये हुआ हमारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो ये सेकंड टाइप का फोर्स हो गया। यहां पर एक डायपोल परमानेंट है और दूसरा डायपोल इंड्यूस्ड है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का वैन डर वाल्स फोर्सेस। एक नेक्स्ट टाइप का फोर्स होता है नंबर 3, इन्होंने जो दिया है उसके अंदर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अपने आप ही इंड्यूस्ड कर लेते हैं चार्ज को और वो चार्ज अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। मीन्स यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल चार्ज को इंड्यूस्ड कर लेते हैं जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। देखिए जरा सेकेंड टाइप का क्या होता है, सेकेंड टाइप को भी देखते हैं, सॉरी थर्ड टाइप का। तो थर्ड है हमारा इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है। अब मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज और इसके अराउंड इसके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल हुआ, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। अब जब ये किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो तब ये क्या करता है, ये उसके ऊपर सेम चार्ज को इंड्यूस कर कर डिफॉर्म हो जाता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। जैसे इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल की बात करें तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और ये नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। मतलब यहाँ पर ये जो आपको डॉटेड दिख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो डॉटेड चार्ज नेगेटिव और ये चार्ज पॉजिटिव। ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी इसी तरीके से चार्ज को इंड्यूस्ड कर देता है। तो यहाँ पर भी हमें ये पॉजिटिव चार्ज और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। अब ये चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और ये भी चार्ज इंड्यूस्ड है।
अब दोनों जब इंड्यूस्ड है तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन लगेगा उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और ये आपका इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड डायपोल है। आई थिंक तीनों फोर्सेस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो कमेंट में बोलिए, मैं तीनों फोर्स को दोबारा समझाऊंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अब मैं कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने वाला हूं जो इस वैन डर वाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन दीज एंड आई विल रफ दिस पोर्शंस। अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो वैन डर वाल फोर्सेस को अफेक्ट डालते हैं। तो हेडिंग भी यही रहेगी हमारी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेस। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वैन डर वाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट डालता है इस चीज को हम समझते हैं। अगर बात करें वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ की, तो वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स उतना ही काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी जब गेन कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो मीन्स हायर द टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही कम स्ट्रेंथ होगी वैन डर वाल फोर्सेस की। तो स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं। तो अब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वी नो दैट अगर हम किसी लिक्विड की बात करें, अगर उसको हम प्रेशराइज करने लगें तो धीरे धीरे क्या होगा, वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी और वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत पास पास होते हैं, इट मीन्स उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा इनकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास आ जाएंगे। नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो समझिए जरा, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगे, और जब वो उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगे तो दूसरे से वो अट्रैक्ट इजीली हो जाते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते चले जाएंगे। तो मतलब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। फोर्थ फैक्टर की बात करें, मॉलिक्यूल का साइज। मॉलिक्यूल साइज, मॉलिक्यूल साइज। तो मॉलिक्यूल साइज का क्या इफेक्ट पड़ता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर? अब देखिए, जितना बड़ा साइज आपके मॉलिक्यूल का होगा वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स के पास में उतना ही ज़्यादा स्पेस हो जाता है छोटे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो जितना ज़्यादा साइज आपका बढ़ेगा मॉलिक्यूल का उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रेंथ को गेन करेगा। तो हायर द साइज, हायर विल बी द स्ट्रेंथ। सो टेम्परेचर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ घट जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी,
और अगर साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, हायर द स्ट्रेंथ। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन फोर्सेस की है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझते हैं। देखिए जरा, इनको नोट कर लीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकी बात करें तो वैन डर वाल फोर्सेस वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं, और जब ये वीक टाइप के फोर्स हैं तो इनकी स्ट्रेंथ भी इनकी जो रेंज है वो भी बहुत कम है। मतलब बहुत कम रेंज के अंदर ये फोर्स एक्टिव होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पास होगा उतने ही ज़्यादा ये इफेक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूल जितना दूर होगा उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। तो इनके साइज की अगर हम बात करें तो साइज की रेंज, इनके जो फोर्स लगता है इस फोर्स की रेंज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक की होती है। इस रेंज में ये वर्क करते हैं इफेक्टिवली। इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो ये रेंज काम नहीं करती। दूसरा, अगर बात करें इन फोर्सेस की विद अ कंपैरिजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल फोर्सेस से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और इनकी एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की तो इनकी एनर्जी 10 से 40 किलो जूल पर मॉलिक्यूल होती है। और अगर बात करें हम वैन डर वाल फोर्सेस की, वैन डर वाल फोर्सेस की बात करें तो इनकी रेंज 4 to 10 किलो जूल पर मॉलिक्यूल होती है। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया इनमें। इतने ज़्यादा डिफरेंस की वजह से यहाँ पर 2 लिखना है। ये 2 से 10 किलो जूल तक एनर्जी रखते हैं पर मॉलिक्यूल में। इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल फोर्सेस से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब इनके एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो यहीं पर कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। तो क्या एप्लीकेशंस हैं इन वैन डर वाल फोर्सेस के? पहला, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो पहला, जो गैस कंडेंस्ड होती है, कंडेंस्ड गैसेस readily vaporizes। मतलब जिन गैसेस के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस लग रहा होगा वो गैस इजीली वेपोराइज हो जाती हैं, क्योंकि इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। और अगर बात करें इन फोर्सेस के साथ में जो क्रिस्टल बनते हैं, सबसे पहली बात हम क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स की कंडेंस्ड फॉर्म होती है। सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्रिस्टल्स। अगर वे क्रिस्टल वैन डर वाल फोर्सेस से बने हुए हैं तो वे क्रिस्टल ज़्यादा हार्ड नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो अगर बात करें क्रिस्टल्स की तो क्रिस्टल भी वेरी सॉफ्ट होते हैं। तो क्रिस्टल्स आर वेरी सॉफ्ट, क्योंकि फोर्स ही इतना एक्टिव नहीं है, इतना अच्छा फोर्स नहीं है कि उनको हार्ड बना सके। तो ये क्रिस्टल बहुत सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका इसी वजह से। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया वैन डर वाल फोर्सेस को। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो NEP 2020 इस साल CCS यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुई है, उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बुक अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास प्रगति पब्लिकेशंस की गुड्डू खेरा है, जिसमें GN गुड्डू और HC खेरा ने ये बुक को लिखा है। बहुत अच्छी बुक है, आप इसको देखिए। और इसकी एक रिफ्रेशर बुक भी है हमारे पास, जो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से प्रगति प्रकाशन की अवेलेबल है मार्केट में। आपको अच्छी लगे
तो देख लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, अच्छा लिखा हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून। थैंक यू।